अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फरमाए और आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं अपने दिन का आगाज़ यानी कि अपने व्लॉग का स्टार्ट नाश्ते से कर रही हूँ और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सैंडविचेस। और सिंपल है, इसमें कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने कबाब तो बना के फ्रीज़ किए हुए ही होते हैं, बल्कि अब ख़त्म हो गए हैं। अब मैं किसी दिन दोबारा सोच रही हूँ कि बना लूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि इवनिंग में या ब्रेकफास्ट में ना कुछ बनाया जा सकता है फिर बच्चों के लिए भी इससे। तो मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं सिंपल, और फिर मैंने ब्रेड के ऊपर पहले मायो लगा लिया, सिंपल जो मायोनीज़ है वो लगा के। और ये कबाब थोड़े बड़े बड़े हैं, यानी कि मैंने जो बना के रखे हुए होते हैं तो वो एक पीस के ऊपर ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको कट कर लिया है और इसको पूरी ब्रेड पे स्प्रेड करके, और मैंने साथ ना इसमें चीज़ और कैबेज भी बारीक काट के लगा दी थी। और एक ब्रेड पे मैंने मायोनीज़ लगाई है और दूसरे जो पीस पे मैं केचप लगा दूँगी, और फिर इसको मैं सैंडविच मेकर में रख दूँगी। और सुबह सुबह फिर आज ज़रा मैंने ये था ब्रेकफास्ट, इसलिए जल्दी जल्दी बना लिया कि मैंने आज जाना है बाज़ार शॉपिंग के लिए। भाई मुझे लेने आएंगे, साथ में मेरी सिस्टर भी होंगी, तो मैंने जल्दी से ये काम कर लिया पहले ही कि बस झटपट से नाश्ता बना के फिर ज़ाहिर है फिर मेरा है कि मैंने 2 दिन रहना भी है उधर। सैटरडे संडे आ रहा है तो मैं 2 दिन उधर रहूँगी और साथ में शॉपिंग भी हो जाएगी। और मैं काफ़ी अरसे बाद फिर जा रही हूँ अम्मी के घर, यानी कि तकरीबन 25 दिन गुज़र ही गए हैं। अम्मी के घर ज़्यादा दिन गुजर जाए तो ऐसे लगता है जैसे बहुत ही लंबा अरसा हो गया है हम अपनी अम्मी से नहीं मिले। मेरी अम्मी इतना नहीं आती मेरे घर, वो तो सालों साल गुज़र जाते हैं तो वो आती नहीं है, और मैं ही चली जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। रह लेती हूँ फिर 2 दिन कभी रह लेती हूँ। पहले मैं रह लेती थी, फिर जब से मेरे हस्बैंड ने दूसरा काम स्टार्ट किया था तो फिर मैं रह नहीं सकती थी, तो अब मैं रहने जा रही हूँ उनके पास 2 दिन के लिए। साथ में हस्बैंड भी होंगे मेरे उधर ही। खैर ये सैंडविच बनाए, फिर साथ मैंने चाय भी बना ली थी, तो फिर वो मैंने बाद में वीडियो नहीं बनाई, बस इतनी ही बनाई थी वीडियो। और मैं इनको अब रख दूँगी इसमें, तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप इस पर बटर भी लगा लें अगर बटर है तो मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि बटर की स्मेल मेरे बच्चों को इतनी अच्छी नहीं लगती, देसी घी की और बटर की, तो वो फिर नहीं लगाने देते, ऐसे ही बनवा के खा लेते हैं। तो नाश्ते के बाद फिर आप लोगों को पता है घर के वो ही रूटीन के जो डेली के काम होते हैं। हम लोग नाश्ते के बाद में ब्रेकफास्ट के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो वॉश कर लेती हूँ, फिर जो घर की जो डेली की क्लीनिंग होती है, डस्टिंग वगैरह, वो करके फिर उसके बाद फिर मैं शाम तक मेरा कोई ऐसा काम नहीं होता, क्योंकि फिर मैंने खाना रात को या शाम को बनाना होता है। तो फिर ये हम ना 3 बजे का टाइम है, मेरे भाई मुझे लेने आए थे तो मैं उनके साथ अम्मी के घर जा रही हूँ, और साथ में बच्चे भी हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं। तो मैं जा रही हूँ चाइना मार्केट, मैंने अपने सर्दियों के कपड़े लेने थे, साथ में मेरी सिस्टर ने भी शॉपिंग करनी थी, तो वो जो कुछ फिर मैं लूँगी मैं आपसे बाद में वो उसका अलग से व्लॉग बना दूँगी जो मेरा शॉपिंग का होगा। तो ये है चाइना मार्केट में जो शॉप है खटक प्लाज़ा में। यहाँ पे ना मुझे कपड़े अच्छे लगे थे। मैंने लीलन में या मदीना में नहीं लेने थे, क्योंकि लीलन सर्दियों में इतना मोटा कपड़ा नहीं होता, तो उसमें सर्दी फील होती है। तो इनके पास ना एक धनक में कोई नया उन्होंने मुझे कपड़ा दिखाया था, मोटा था वो, तो अच्छे प्रिंट थे, लेकिन ये था कि वो कह रहे थे कि 3-4 दिनों में नई वैरायटी आ जाएगी। तो फिर मैंने दोबारा तो नहीं जाना था, तो मैं आज ही मैं चाह रही थी कि मैं बस ले लूँ। तो यहाँ से मैंने अपने लिए कपड़े लिए थे, तो जो मैंने लिए थे फिर मैं इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मारिया भी रेप्लिका था, लाइमलाइट का भी रेप्लिका था,
और प्राइस इन्होंने मुझे पहले बताई थी 2000 2500, तो वो फिर बारगेनिंग करके आपको पता है फिर कम कर ही देते हैं। तो मैंने जो है ना 2000 जिसका इन्होंने बताया था वो मैंने 1600 में ले लिया था, और जिसका 2500 कह रहे थे वो फिर 20 यानी कि 2000 की रेंज में इन्होंने दे दिए थे। तो ये एक जो प्रिंट पड़ा हुआ है ना, ये मैं ज़रा इस पर ज़रा मेरा दिल हो रहा था मैं लूँ या ना लूँ। खैर फिर वो जो मैंने लिए हैं ड्रेसेस वो मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में शेयर करूँगी। अब आ गए हम क्रॉकरी शॉप पे। तो ये देखें, मेरी सिस्टर ने ना जार लेने थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए, तो हम उसके लिए ज़रा पहले देख रहे थे कि कैसे लें। वो चाह रही थी कि एयर टाइट हों, जो ये स्टील में थे और इनकी प्राइस थी 450 ईच, एक का कह रहा था, और ये एक ही साइज़ में थे। तो वो कह रही थी कि मुझे 3 डिफरेंट साइज़ में चाहिए। और ये एक्रेलिक के थे, ये मसाला जार थे, तो ये नहीं चाहिए थे मसाला जार, उनको ना ड्राई फ्रूट्स के लिए नट्स के लिए चाहिए था। तो उसके लिए फिर हम देख रहे थे, और वो चाहनी थी कि साइज़ भी ज़रा बड़ा हो जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें रखी जाएं। और ये कटलरी सेट देखें, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये स्टैंड में था, तो ये 5000 का था। और एक ये जो ब्रेकफास्ट सेट था पीछे जो पहले गुजर गया है वो भी 5000 का था। इस शॉप पे बर्तन अच्छे थे लेकिन काफ़ी मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव थे, और ग्लासेस भी थे। और ये सूप सेट है ना, ये 2600 का था, एक बड़ा बाउल और 6 उसके साथ जो सर्विंग बाउल होते हैं। और ये भी मुझे अच्छा लगा था, और ये स्टोन वेयर कह रहे थे कि ये स्टोन वेयर है, तो मुझे तो इसके कलर बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसी शॉप से मैंने कप लिए हैं, वो कप फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से कप लिए थे। और काफ़ी अच्छी इनकी भी शॉप पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, हो सकते हैं ये कलरफुल से प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए थे शूज़ की शॉप पे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने अपने लिए शूज़ लेने थे। यहाँ पे हील्स में थे, पॉइंटेड हील्स में भी थे, पम्प्स भी थे, ब्लॉक हील्स में भी थे, और ये डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारे हैं। मुझे ये वाले बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन आप मेट्रो या ECS पे जाएं तो वहाँ पे भी ये डिज़ाइन होते हैं, और उनकी प्राइस, और यहाँ पे भी प्राइजेज़ इतनी लो नहीं थी, शायद अब विंटर स्टार्ट हुए हैं इस वजह से हाई थी। ये भी 2200 2400 की रेंज में थे, और ये पम्प्स भी हैं। और मेरी सिस ने भी लिए थे इनसे, तो वो मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं और वो इकट्ठे शॉपिंग करने गए थे, तो उन्होंने जो कुछ चीज़ें ली थी तो वो ले गई हैं। और मैं उनसे कहूँगी कि वो मुझे पिक्चर सेंड कर दें, तो मैं अब नेक्स्ट जो मेरा शॉपिंग हॉल है उसमें मैं अटैच कर दूँगी। तो मुझे डिज़ाइन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कुछ 1150 की रेंज में भी थे। मैंने यहाँ पे क्लोज़ तो किया था, लेकिन वो मिरर की वजह से ना, जो ग्लास है आगे उसकी वजह से, वो बल्ब्स की रोशनी की वजह से नहीं इतना क्लियर आया। और उसके बाद हम गए थे डेकोरेशन शॉप पे। ये टेबल है ना जो इसकी प्राइस है 10,000, काफ़ी महंगे थे यहाँ पे डेकोरेशंस। और शॉपकीपर ने हमें मना किया था कि वीडियो ना बनाएं, लेकिन फिर वो बाहर चले गए थे और मैंने वीडियो बना ली थी, लेकिन प्राइसेस मैं नहीं पूछ सकी उनसे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी गई तो मैं प्राइसेस भी पूछ के वीडियो बनाऊंगी। और बस यहीं तक थी आज की वीडियो, और आप लोगों को पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।